अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बहुत चाह रहा था कि हंसी खुशी प्रोग्राम शुरू हो, मगर मैं क्या करूं, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एक गैलन रख लूं और स्कूटर बेच दूं। क्यों? स्कूटर बेच के गैलन में पेट्रोल भरवा लूं। तो जब आपने स्कूटर बेच देना तो गैलन में पेट्रोल क्यों डलवाना है? खुद पेट्रोल पी के तेज टुरा करूंगा ना, समझा करो। अब मुझे लग रहा कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया ना, ये जो सड़कों पे खड़े होते हैं ना डाकू लूटने वाले, डाकू लूटने वाले ही होते हैं और क्या, डाकू फूल देने वाले होते हैं। ये देखो यार, इस बंदे ने जरूर रटा डालना है। मुझे लगता है कि इसको महकमा पेट्रोलियम नहीं छोड़ा हुआ कि हम इधर से कीमत बढ़ाएंगे, तुम इधर से इसे बेइज्जत कर। फजूल बात कर रहे, लूटने वाले डाकू लूटने वाले ही होते हैं यार। सड़कों पे जो खड़े होते हैं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, और वो क्या शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए खड़े होते हैं, लूटने के लिए खड़े होते हैं। अच्छा जी, सॉरी, ये डाकू लूटने के लिए हाँ। होते हैं जी, हमारे एंकर ने बताया। ये कान विनने वाले नहीं होते। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया, अब डाकुओं ने पिस्तौल के साथ एक गैलन भी पकड़े होने हैं। मोटरसाइकिल वाले को खिलारेंगे, उसे कहेंगे खोल टैंकी, पारे दे पेट्रोल, चल बस स्कूटर लेके दौड़ जाओ। स्कूटर वाला तरला करेगा, भाई जी स्कूटर रख ले, खुदा के लिए पेट्रोल दे दे। मुझे तो अब डर लगने लग गया, मैं स्कूटर के पेट्रोल को कैसे ताले लगाऊं। यार एक गार्ड ना रख लूं मैं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड हर बंदे ने रखा हुआ है। उतनी पुलिस नहीं है पाकिस्तान में जितने प्राइवेट गार्ड है। तुम तो मजाक में बात कर रहे हो, वाकई अच्छा जी। ऐसे कह रहा हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी तादाद पुलिस ऑफिशियल्स के लगभग बराबर हो चुकी है। My हाँ God। जी। यार वैसे ये बंदे अपना अतबार वाले होते हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मुझे तो डर ही लगता रहता है। आए रोज सुनते नहीं हो, मुख्तलिफ वारदातों में पता चलता है कि जनाब उस इदारे का जो अपना जो सिक्योरिटी गार्ड था वही मुलविस था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बैंक डकैतियों में पता चलता है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि जितने यानी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सारे ही ऐसे हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद है जो इन वारदातों में खुद मुलविस है। और दूसरी बात ये कि अनट्रेंड है, ट्रेनिंग तो होती नहीं है। लेकिन सर ये मतलब जितने भी गार्ड्स आपको देने वाली एजेंसीज हैं वो ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड नहीं है जिनसे लिया जाता है इनको? जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन उनकी जो तंजीम है उसके अपने अदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में लगभग 500 इस तरह की जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, जिनमें से 300 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 200 के लगभग जो है वो अनरजिस्टर्ड है। और उसमें तरह तरह के लोग हैं और कई जो है क्रिमिनल्स भर्ती हुए हैं। ओए होए होए होए, ये तो बड़ी खतरनाक गेम है। गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही? और ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एसोसिएशन का ये भी कहना है कि हम लोगों ने बाकायदा यानी एसोसिएशन की सतह पर इन गार्ड्स की ट्रेनिंग का, प्रॉपर ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि एसोसिएशन के पास बहुत लिमिटेड स्केल पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है यानी ट्रेनिंग की। और दूसरी बात ये भी है कि जाहिर है कि पैसे पे करने पड़ते हैं और इन एजेंसीज की ख्वाहिश ये होती है कि बगैर पैसों के उनके गार्ड्स की ट्रेनिंग हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये एजेंसी जो है ये गार्ड देती है किसी बंदे को कि ये आपके लिए गार्ड है जी, हमने दिया, तो ये एजेंसी वाले पैसे लेते हैं क्या? नहीं, पुराने बर्तन लेते हैं। ये क्या फजूल बात करो यार, पैसे ही लेते हैं। असल बात ये है कि जो दुकानदार कई धनिया मुफ्त दे देते हैं, कई हरी मिर्चें मुफ्त दे देते हैं। असल मैंने सोचा गार्ड मुफ्त। असल प्रॉब्लम ये है कि जितने पैसे वो चार्ज करते हैं उसका वो चौथा हिस्सा भी गार्ड को सैलरी नहीं देते। हाँ, यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपको अपने घर पे या कारोबारी जगह पर एक गार्ड रखना है तो एक जो एवरेज एजेंसी है यानी एक आम जो एजेंसी है वो 25 से 30 हज़ार रुपए आपको चार्ज करेगी फी गार्ड। अच्छा। और उसकी तनख्वाह जो है वो 7 से 9 हज़ार रुपए के लगभग है। यानी खुद 30,000 लेके तो उसको 7 या 9,000 दे देते। बल्कि बाज केसेस में तो गार्ड की तनख्वाह सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए। नहीं तो ये एजेंसियां जो इतने पैसे ले लेती हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने खुद पाला होता है। होता है ना कि हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है, हमें दे बहुत पैसे।
अच्छा सर, आपने देखा होगा कि अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स जो खड़े हुए होते हैं उनकी अपनी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो किसी को सिक्योरिटी फराहम करें, और दूसरा ये कि जो वेपन उनको दिया होता है वो भी यूजफुल नहीं होता, बिल्कुल वैल्यू केप्ट नहीं होता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतने इतने माड़े सिक्योरिटी गार्ड। एक सिक्योरिटी गार्ड मैंने देखा, उसका इधर से रिवॉल्वर निकला हुआ, इतना माड़ा बेचारा, कंडी बाहर आई हुई उसकी। मैं उसको पैसे देने लगा खराब समझ के। वो कहता है उधर मारे पिस्तौल नहीं देख रहे, इधर पड़ा हुआ, साथ उसने पिस्तौल भी एक रखा हुआ था, दस्ता उसका टूटा हुआ, ऊपर उसने नाड़ा बांधा हुआ। मैंने कहा शाबाशी, ये बत्ती बोर की शलवार तुमने रखी, इसका मरम्मत कराओ, उसके ऊपर तुमने नाला बांधा हुआ है। वाकई सही कह रही है, बड़ी बुरी हालत होती है यार। अब सारे ऐसे भी नहीं होते, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रही हैं। नहीं, अच्छे भी होते हैं, मगर कई कई बेचारे बहुत ही माड़े होते हैं। मेरे घर के पास जो बैंक है ना, उधर जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा खड़ा होता है, इतना माड़ा है, इतना माड़ा है, सिर उसका छोटा है, टोपी उसकी बार बार तिलक के आंखों के आगे आ जाती है, फिर बेचारा उठा के नीचे से देखता है, फिर नीचे आ जाती है। मैंने उसे मशवरा भी दिया, मैंने कहा रहने तो इधर ही नीचे, इसमें 2 मोहरियां करवा लो, अंदर से देखते रहना बाहर क्या हो रहा है। कहता है जी सर्दियों में ऐसे कर लूंगा, अभी तो गर्मी लगती है ना। अच्छा सर, अक्सर जब बॉडी गार्ड आप सोचते हैं या सिक्योरिटी गार्ड का सोचते हैं तो एक इमेज आता है कि नॉर्मल इंसान की सेहत से ज्यादा तगड़ा होगा। अब मगर कम ही बेचारे सेहतमंद होते हैं। कुछ बॉडीगार्ड फिल्म जब से बनी है ना सलमान खान की, उस वक्त से ज्यादा ज़हन में बैठ गया कि तगड़ा बॉडीगार्ड ही होना चाहिए। वैसे यार भाजन है तो पहले तो हमें फैशन के तौर पे ये बॉडीगार्ड साथ रखते थे ना, बड़े बड़े जागीरदार और जिम्मेदार लोग और तगड़े लोग। मगर अब जो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है और जिस तरह की वारदातें हो रही हैं हर सड़क के ऊपर, अब तो बॉडीगार्ड साथ रखना जरूरी समझते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब की आबादी इस वक्त 8.5 करोड़ के लगभग है और पुलिस ऑफिशियल्स की तादाद 1,70,000 के बराबर है। इतने ही कमोबेश प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पे। लो, ये जो तुम हिसाब बता रहे हो, इस हिसाब से मेरा ख्याल है 550 बंदे का अगर एक हल्का बनाए तो उधर एक सिपाही लगा हुआ है और कोई 55 डाकू तैनात है। इस हिसाब से फिर प्राइवेट गार्ड तो रखना ही पड़ेगा। अब ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स इतनी अहम जरूरत बन गए कि एसोसिएशन का अपना कहना है कि कराची में एक जो अच्छी एजेंसी है उसको रोजाना कमोबेश 20 अपने सार्फिन को खाली हाथ लौटाना पड़ता है कि उनके पास फिल वक्त इतने गार्ड्स अवेलेबल नहीं है। लो, हालांकि एजेंसियों ने हर सेहत का सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर लिया हुआ है। इतने इतने माड़े यार। मैंने देखा 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए, उनके पास बंदूक नहीं थी, पास एक कुत्ता बैठा हुआ। और मैंने कहा कुत्ता क्यों रखा हुआ? कहता जी बंदूक उठाई नहीं जाती, कोई डाकू आए तो मैं उसे कुत्ता पड़वा देता हूँ। और मैंने कहा 2 इकट्ठे क्यों बैठे हुए? कहता जी मैं कुत्ते को हुश करता हूँ, मैं फिर थक जाता हूँ, फिर जब डाकू दौड़ जाते हैं तो ये कुत्ता वापस बुलाने के लिए ये करता है। ये मुझसे नहीं फिर होता, मैं चूंकि हुश कर बैठा होता हूँ। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत माड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। हाय हाय।